कि अगर इस मदारी इस जोकर में दम है तो आप एक काम करें ना, आप कहते हैं कि इस देश का हिंदू फेनेटिक है, कट्टरवादी है, ये जो है इस्लाम को जानता नहीं है। एक एवरेज मुसलमान से आप बात करिए, आपने कुरान शरीफ नहीं पढ़ा, वो ऐसे पूछेगा आपसे जैसे वो पढ़ के ही पैदा हुआ था। देश के ट्रैफिक रूल पिछले 50 साल से बताए जा रहे हैं, वो उसे नहीं पता चल रहे, लेकिन सीए पढ़ लिया उसने। यानी कुरान शरीफ किसी लैंग्वेज में लिखा होगा, उसे कोई भी पढ़ सकता है, उसमें कोई मनाही थोड़ी नहीं है कि उसको पुष्पेन साहब नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ रफी भाई पढ़ेंगे। लेकिन पुष्पेन साहब पढ़ने के बाद बताए नहीं 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 ये नहीं, ये लिखा है। तो तुम क्या मतलब, कौन हो तुम जो बता रहे हो मुझे? तो कुरान को लेकर की भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हम इतने ईमानदार हैं, हमें लगा इस देश में 30 करोड़ के आसपास मुसलमान रहते हैं। कुछ मुसलमानों का क्लेम है हम 40 करोड़ हैं, और अगर उनका क्लेम माने तो हम है ही नहीं, हिंदुस्तान में वही हैं बस। हमने कहा रामायण क्या है, यह महाभारत क्या है? हम सुनते सुनते थक गए, तब तो हमको पता नहीं चला। और अल्लाह ने हमें ऐसी जगह पैदा किया, न जहां गीता थी, न रामायण था, कुरानी मजीद था सिर्फ। घर के बराबर में मस्जिद थी। स्कूल में बगनबेरिया की डड्डी से मौलवी साहब हमें कलमे याद कराते थे, अच्छे अच्छे को याद हो जाता है, हमें भी याद हो गया। अब हम जब उस कलमों के बारे में बताते हैं तो कहते हैं पुष्पेन साहब आप गलत बता रहे हैं। अब जब सार्वजनिक तौर पे पूछ लो तो जवाब नहीं देते, तो जवाब नहीं देते, फोन करते हैं तेरी गर्दन काट देंगे। अरे मैंने कहा मूर्खों, जो तुम धमकियां देते हो, जरा कुरान शरीफ के पन्नों को पलटो, उसी में लिखा हुआ है जो आया है उसके जाने का वक्त तय है, जगह भी तय है। तुम्हारी औकात क्या है जो तुम किसी को उसके वक्त से पहले भेज दो? इसलिए धमकियां वही देते हैं जो कमजोर होते हैं। ताकतवर आदमी धमकी नहीं देता है। ताकतवर आदमी आता है, किताब उठाता है, पार्लियामेंट में जाता है और 370 समाप्त हो जाता है। इसलिए यह जरूरी नहीं है कि जो धमकियां दे रहा हो वो बहुत ताकतवर होता है। हमने बड़ी धमकियां देखी, जो लोग निजाम मुस्तफा बचाना चाहते थे कश्मीर में, अल्लाह की हुकूमत बसाना चाहते थे। हमारे आजादी के आसपास के बौने नेताओं ने किन कारण से 370 दी मुझे नहीं पता, किन कारणों से 14 मई 1954 को 35 दी, किन के सामने और किन ब्लैकमेलिंग की वजह से उन्होंने दी मुझे नहीं पता। लेकिन मेरे दौर में मुझे यह पता है कि मुख्यमंत्री ने भी मुझे धमकी दी, पूरे राष्ट्र को देने लगी वो धमकी, और उन्होंने कहा 35 से जो छेड़छाड़ करेगा ये समझ ले कि जम्मू कश्मीर में फिर तिरंगे को उठाने वाला नहीं मिलेगा। एक मुख्यमंत्री शपथ लेकर के भारत के संविधान की यह हिम्मत करती है कि वो धमकी देती है। सिटिंग चीफ मिनिस्टर, उस पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए था, लेकिन सरकारें और समाज ने खामोशी इख्तियार की, इसलिए उसको लगा कुछ और बोलो। कुछ लोगों ने नजरअंदाज कर दिया, उसने दूसरा बयान दिया मुख्यमंत्री होते हुए। अगर इस पे फैसला आ गया, जबकि 35 की सुनवाई भारत की सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी, यह विश्व हिंदू परिषद के ऑफिस में नहीं चल रही थी, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। वो जजे को चैलेंज कर रही थी, इस देश की न्यायपालिका को चैलेंज कर रही थी। वो न्यायपालिका जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करती है, किसी गरीब को पकड़ के खड़ा कर देती है। हिम्मत नहीं हुई उनकी कहने की। उसने कहा अगर आया तो हम हिंदुस्तान के 1947 जैसे हालात कर देंगे। बहुत लोगों को बुरा लगा। मैंने कहा आपको करने की जरूरत नहीं है, हमने जो आदमी भेजा है वो 1947 से हिसाब लेना शुरू करेगा। इसलिए हो यह रहा है, संकट यह है कि यह शाहीन बाग, यह जेएनयू, यह हैदराबाद, यह दुनिया भर की यूनिवर्सिटी में बवाल क्यों है? लोग क्यों चिल्ला रहे हैं? क्या उनके अंदर बदहवासी है? उसको समझने के लिए आप यहां से शुरू करें। 1947 से इस देश में, इस देश के संविधान में, इस देश की संसद में, इस देश की न्यायपालिका के माध्यम से
जो एक इनविजिबल सत्ता क्रिएट कर दी गई थी जम्मू एंड कश्मीर से, भारत आजाद हुआ, पाकिस्तान बना, टू नेशन थ्योरी पे बना, लेकिन उसके बाद भारत की धरती पे आपने जम्मू कश्मीर का एग्जिस्टेंस भारत के संविधान के खिलाफ जाकर के जो धाराएं आपने दी, जो कंसेशन आपने दिए, आपने कहा कि वहां प्राइम मिनिस्टर की मांग होगी, प्राइम मिनिस्टर होगा। आपने कहा वहां के असेंबली की 6 साल की उम्र होगी, अच्छा साहब ये भी हमने माना, हमारा संविधान होगा, ये भी आपने माना। ये कंसेशन देते देते आप उन लोगों को लगने लगा कि इससे भैया क्या हो सकता है, तो आपने वो नारे नहीं सुने। मुझे अल्लाह ने उस जगह पैदा किया है, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं अल्लाह का, कि जहां से पाकिस्तान बनने का आइडिया डेवलप हुआ और कई लोग यहां से गए और वहां के प्राइम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर बने। और बकौल आरएसएन सिंह साहब के कि जिंदगी का आखिरी सफर जो मेरे सहाफत का, जर्नलिज्म का था, वो भी उसी मुल्क में आखिरी करवाया 12 साल का, जहां यहां के लोग कहते थे कि अगर हमारी आवाज को दबाया गया तो सरहद पार चली जाएगी। तो मैं उस सरहद पार देखने गया था कि इनकी आवाज को सुनता कौन है।